Hello students, today we are going to discuss perfectly inelastic collision. First of all, we will discuss what is inelastic collision. तो हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा हुआ था कि दैट कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन्स जो होते हैं उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. मीन्स ऐसे कोलिजन्स जिसमें कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ऐसे कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इनइलास्टिक कोलिजन्स का वो लेस देन 1 होता है. इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है. ई क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. m1 ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट है m2. ये टारगेट हमने एज्यूम किया हुआ ये रेस्ट में. कोलिजन के बाद अगर ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एक फाइनल वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं तो ऐसे कोलिजन्स को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे. क्यों परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है? क्योंकि जब टक्कर हो रही है तो देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. m1 की वेलोसिटी कितनी है? v. m2 की वेलोसिटी कितनी है? v. तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में क्या हुआ? 0. यानी दोनों साइमल्टेनियसली जो है मूव कर रहे हैं. इस वजह से हम इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं. अब इसमें चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो फुलफिल होगा ही. इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 and what about final momentum? Final momentum is m1 plus m2 whole multiplied by v. So what about capital V? V is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. इस तरह से हम कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. आप तमाम सारे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स के एग्जांपल देख सकते हो. जैसे आपके पास कोई गीली मिट्टी हो, वेट क्ले, और इसको आप जो है किसी रेस्ट में जो है कोई फुटबॉल है या मूविंग ही फुटबॉल है उसको चला के आप मार दे रहे हो. जैसे ही मारोगे उस पे जाके वो चिपक जाएगा और दोनों मिलकर के एक साथ चलना शुरू कर देंगे. दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. या आप जो है कोई वुडन ब्लॉक ले लीजिए और कोई बुलेट फायर किया जाए और उसके अंदर जाके वो धंस जाए और दोनों मिलकर के आर पार वो ना निकले, दोनों मिलकर के एक साथ चलना शुरू कर दें तो वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा. इसमें फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया. अगर हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Loss of kinetic energy is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. And what about initial kinetic energy? Initial kinetic energy is 1 by 2 m1 u1 square और इसकी एनर्जी 0 है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1 by 2 m1 plus m2 whole multiplied by v square. So this will be m1 square u1 square upon m1 plus m2 whole square. 1 m1 plus m2 will be cancelled with 1 m1 plus m2 and finally you are left with 1 by 2 m1 u1 square. आप कॉमन ले सकते हो. 1 minus m1 यहां से आपने कॉमन ले लिया है. यहां m1 मिलेगा, m1 कॉमन ले लिया. m1 upon m1 plus m2 और इसको हम लिख पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे m1 प्लस m2 माइनस m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 मिल जाएगा. यानी 1 by 2 m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. ये वैल्यू आप देखें, यह वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी. मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ऐसा मिल रहा है इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, इट मींस दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इट मीन? इट मींस दैट देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा है. थैंक्स.